अब है सिंबलिस्ट मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टो का किसी भी चीज का आगाज करने वाली चीज। तो आई थिंक यहाँ पे ये चर्चा की जाएगी, सिंबलिस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो किन चीजों की वजह से हुआ, है ना? तो जीन मॉरिस पब्लिश द सिंबलिस्ट मैनिफेस्टो इन ला फिगारो on 18 September 1886. The Symbolist Manifesto names Charles Baud- Baudelaire, Baudelaire and Stephen Mallarmé, है ना? एंड पॉल वर्लेन। ये 3 पर्सन का नाम तो याद रखना, अपन ने कई बार देख लिया। ये तीनों का अच्छे से याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं इन्हीं का डिस्कशन आएगा। ठीक है, अब इसके आगे अपने काम करने की, ये खास पर्सन ये थे जिनने इस मैनिफेस्टो में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर देखें टेक्निक। अब सिंबलिस्ट जो राइटर्स थे वो किस टाइप के टेक्निक्स का यूज करते थे? तो सबसे पहला, सिंबलिस्ट पोएट्स wishes to liberate techniques of versification in order to allow greater room for fluidity, and as such were sympathetic with the trend toward free verse। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्या नाम है इनका, सिंबलिस्ट राइटर थे ना, तो इनकी इसमें सबसे जरूरी चीज क्या होती थी? वर्सिफिकेशन। किस चीज का वर्सिफिकेशन? मतलब वर्सिफिकेशन मतलब किसी भी चीज की तारीफ की जाएगी, किसी की वर्शिप करना। वर्शिप करना मतलब आराधना प्रार्थना करना, तो वो चीज। अच्छा, फ्लूडिटी क्या होता है? फ्लूडिटी मतलब होता है तरलता, एडजस्टमेंट। और फ्री वर्स जानते ही हो, ऐसा जिसमें कोई राइम स्कीम लगे हैं, तो अपनी तुक में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन थे? एज एविडेंट इन द पोएम्स ऑफ, इनमें कौन कौन राइटर थे? 2 राइटर थे। तो पहले थे गस्टेव हान एंड एजरा पाउंड। ध्यान रखना, ये तो क्या बोलते हैं, फ्रेंच राइटर है, और ये अपने हो गए एजरा पाउंड, अमेरिकन राइटर। ये वही पर्सन है जिस पर्सन की रिस्पेक्ट टीएस इलियट किया करते थे। टीएस इलियट की वैल्यू तुम लोग तब जानोगे जब बंदे को ढंग से उसके वर्क को देखोगे। और उसकी महानता इस बात से जान लो कि उसने एक बुक लिखी है, तब सॉरी बुक नहीं लिखी है, एक पोयम है जिसका नेम है वेस्टलैंड, बेकार जमीन। में 5 स्टेंजा है, हम ये बोल रहे 5 पेज है, सिर्फ 5 पेज। कहते हैं अगर उनका ट्रांसलेशन किया जाए तो 5 भर जाएंगी। जब इसमें वो पोयम है, तो बहुत सारा काम किया, ये उनकी खासियत है। अच्छा, टीएस इलियट इनको रिकमेंडेड करते थे कि एजरा पाउंड पे बहुत कुछ लिखा है उनने। ठीक, ये है ना। Symbolist poem were attempt to evoke rather than primarily to describe. Symbolic imagery was used to signify the states of poet's soul। नाम आ गया टीएस एलियट, थॉमस स्टन एलियट। अच्छा, एक इनके बारे में शानदार बात, ये अपनी सतना के एक सर हैं, उनके जो टीचर थे ना, उनने एज अ असिस्टेंट टीएस एलियट के साथ काम। पीएचडी करने का आया था बंदा, उनकी असिस्टेंसी मिली थी उनको।
दुनिया के एक महान राइटर साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात है ना। देखो, टी.एस. एलियट वाज इन्फ्लुएंस बाय द पोएट। तो टी.एस. एलियट किन से इन्फ्लुएंस हुए? ये कुछ नाम है: रूल, फ्रॉग, पॉल वेलरी एंड ऑर्थर रिम्बर्ड। ये बंदा सेकंड टाइम आया अपने पास, ठीक है। हु वाज द टेक्निक ऑफ सिंबलिस्ट। ठीक है, तो सिंबलिस्ट और इनको क्यों यूज किया गया? क्योंकि इनकी जो पोएम है ना, वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट, भयंकर के सिंबल्स यूज, एक लाइन में ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, क्या बताते हैं। जैसे देखो, पहली लाइन स्टार्ट होती है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। क्रूएलेस्ट मंथ। और जोफ्री चौसर ने लिखा है, अप्रैल इज द मंथ्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। पहले तो चेक करना पड़ेगा कि इंग्लैंड में होता कैसा है ये मंथ। चेक करने पे ये पाया गया कि वहाँ ये मौसम खुशी का माहौल हो। तो टी.एस. एलियट का को झूठी बोल रहा है, अमेरिका में बैठे इसलिए बोल रहा है, ब्रिटिश सिटीजनशिप भी ले ली थी, मगर ऐसा क्यों बोल रहा है? रीजन है, आता ही समझ में, सिंबल्स दिए हैं कि क्यों क्रूअल है। अच्छा, अप्रैल मंथ की 3 लोगों ने तारीफ करी है, नाम याद रखना स्पेशली। और टू ऑटम में जॉन कीट्स ने, जोफ्री चौसर ने और टी.एस. एलियट ने। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, विच पर्सन हु रिकॉग्नाइज द अप्रैल। इस सेट दे देंगे, पढ़ के रखना चाहिए। चलो फिर देखें, एफिशिएंट, ठीक है। जिस पोर्शन में जो जो कुछ इंपॉर्टेंट है बस ये उठाएंगे। कैडेंस ये कल देख लिया है, पीरियोडिकल लिटरेचर ये देख लें। अब पीरियोडिकल लिटरेचर की बात करें। अच्छा, पीरियोडिकल लिटरेचर मतलब वो चीजें होती हैं जो एक के बाद एक छपती रहती हैं। तो अब लिटरेचर है, पता होना चाहिए कि सिंबोलिज जो सिंबोलिस्ट मूवमेंट था उसमें क्या क्या चीजें बार बार छपती नहीं। तो a number of important literary publication were founded by symbolists or become associated with the style. The first word La Vogue, पहला जो लगातार छपने वाला जो कागज था, मतलब जर्नल था, वो क्या था? ला वोग, फ्रांस में। अच्छा, सिंबलिज्म का सीधा सा कनेक्शन है सुंदरता से, तो उसमें इमेजिन किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। तो इस चीज में आप फ्रांस को कैसे पीछे छोड़ सकते हो ना? ब्यूटीफुल सिटी, तो सुंदरता वही मिलने वाली है। तो सब सारी ज्यादातर चीजें फ्रांस में मिलेगी आपको सिंबलिस्ट से कनेक्टेड स्टार्टिंग में। ला वोग इनिशिएटिव इन 1886, इन अक्टूबर द सेम ईयर जीन मॉरिस, ये भैया शायद बाहर के हैं, अमेरिकन हैं, हाँ ग्रीक है, ठीक है, जीन मॉरिस। ये गुस्ताव फ्लॉबर्ट, सॉरी गुस्ताव खान, ये अपने फ्रेंच के ही हैं। फिर पॉल एडम, ये भैया भी होने चाहिए फ्रांस के ही, ठीक है, ये तीनों ही फ्रांस, दोनों फ्रांस के हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो गुस्ताव पढ़ लो चाहे गस्टेव पढ़ लो। एक और राइटर मिलेंगे गस्टेव फ्लॉबर्ट, जिनका एक फेमस वर्क है मैडम बोवरी, मैडम बोवेरी, वो इम्पोर्टेंट वर्क है। आपको उसमें पूरा फ्रांस दिख जाएगा, फ्रांस की ब्यूटी दिख जाएगी, है ना। मतलब पता चलता है कि फ्रांस कैसा है, हमें पता भी होना चाहिए कि फ्रांस कैसा, क्योंकि अपन उस देश में तो गए नहीं अभी तक, भगवान क्या पता कभी मौका देगा भी नहीं, लेकिन इतना पता है कैसा होता है, पता चलता है। और वर्क से ही पता चलता है कि फ्रांस उस समय माहौल कैसा हो। ठीक, तो एक वर्क, 3 राइटर पता होना चाहिए। एक और था पॉल एडम बिगिन द पीरियोडिकल ला सिंबलिस्ट।
तो इन तीनों ने मतलब सेम ईयर इसी 1886 में ही एक वर्क ये हुआ, दूसरा था ला सिंबोलिस्ट, है ना। ये क्या था, वीकली न्यूज़पेपर था, क्या था, है ना, शॉर्ट लिव्ड वीकली न्यूज़पेपर। मतलब इस इन इन वर्क्स में ही ये चीजें हमें मिलती थी। चलो फिर देखें, बस ठीक है, ज्यादा दिमाग में नहीं चढ़ा रहे अपन, अब अपन आगे आ जाए। विजुअल आर्ट से हमें अभी मतलब नहीं है, म्यूजिक से हमें मतलब नहीं है, हमारा मतलब है प्रोज फिक्शन से। ठीक है, तो प्रोज फिक्शन में क्या रहा, इसके बाद मतलब होगा थिएटर में। चलो देख, अगर सी के बाद कॉन्सोनेंट आता है, अगर किसी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट, तो उसका उच्चारण, अगर सी के बाद वोवेल आता है तो उसका वोवेल आएगा, होगा, सॉरी, कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या होगा, वोवेल आएगा। सी के बाद पहला सी देखा, अब कॉन्सोनेंट है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और जब इस सी के बाद स्वर है, तब वोवेल है, करेक्ट। के बाद कुछ ना हो, और अगर इसके बाद सा हो, अगर इसके बाद वोवेल हो, फिर सा पढ़ेंगे। एकदम शुरू, ठीक है ना। उसके बाद यस, symbolist symbolism style is the static and the hierarchic, adapted less well to narrative fiction than it did to poetry। कहने का मतलब ये है, ये एक स्टाइल है जो मतलब एकदम स्टेटिक है और हायरार्किक, हायरार्किक मतलब होता है विविधतापूर्ण, एडॉप्टेड, लेस वेल टू नरेट, इसको बहुत कम डिस्क्राइब किया गया है ना, देन इट डिड टू पोएट्री, और ये किस चीज पे अप्लाई किया गया है, आ रहा है, ठीक है। फिर डोरिस कार्ल हिजमंस 1884, अ नोवेल, यस, अ रोबर्स, अ रिबोर्स, इंग्लिश टाइटल, अगेंस्ट नेचर अगेंस्ट द ग्रीन, एक वर्क है ना भैया का, डोरिस कार्ल हिजमंस का, अ रिबोर्स मतलब इसमें इसको बोलते हैं अगेंस्ट नेचर, जो नेचर के against। ऐसे भी हमें पता है सिंबोलिज्म जो है वो नेचुरलिज्म के अगेंस्ट है, रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट नेचुरलिज्म। दोस्त का दोस्त का दुश्मन, ये रोमांटिसिज्म, ठीक है। सीधी सी बात ये है कि रोमांटिक, हाँ, रोमांटिसिज्म जो है ना वो सिंबोलिज्म से ही बना है, तो सिंबोलिज्म का देखो सीधी बात ये, सिंबोलिज्म मतलब किसी चीज को प्रतीक, प्रतीक का मानते जब हम नेचुरलिज्म में तो रियलिटी की बात करते हैं, खट्टी मिट्टी होती है, उसकी खुशबू वैसी होती है, वैसी ही होती है, तो ज्यादा फैंटेसाइज ना करो उसको, सोचो का भाई
ह्यूमन ह्यूमन की खुशबू ऐसा ही होती है, ज्यादा फैंटेसाइज ना करो कावड़े। ह्यूमन ह्यूमन होता है, ठीक है, कहने का मतलब। फिर देखें, explored many themes that become associated with the symbolist aesthetic. This novel, in which very little happens, catalogs the psychology of death essential and, an eccentric, exclusive anti-hero, Oscar Wilde, was influenced by the novel as he wrote Hello. देखो, कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्क लिखे गए हैं, है ना, जो कि अपने क्या बोलते हैं, ये जो कुछ नॉवेल हैं ना, जिनमें ऑस्कर वाइल्ड का सैलम है, तो ये एंटी हीरो टाइप है, लेकिन वो सिंबलिज्म वाले हैं। एंड द हिस्मन्स बुक्स प्रेज द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। हिस्मन्स की जो बुक है वो अपीयर इन पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे, एक टाइटल से ये क्या है, हाँ एक नोवेल है ना, पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे। इसमें हिस्मन्स का ये फॉर्म दिखता है, कौन सा फॉर्म, ये सिंबलिज्म वाला। द टिट्यूलर कैरेक्टर बिकम करप्टेड, कुछ जो कैरेक्टर होते हैं ये भी बुरा शब्द है, नेगेटिव शब्द ना, ये टिट्यूलर कैरेक्टर मतलब कुछ होता है, वो करप्ट बनता है ना, मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं होता ना, फैक्ट से बदल जाता। फिर हम देखें, पॉल एडम was the most prolific and representative author of the symbolist novel. Des टॉम सेलर गॉबर्ट, ये भैया चीज के प्रोलिफिक राइटर है, प्रोलिफिक मतलब और रिप्रेजेंट, पॉल एडम बार बार नाम आ रहा है, ध्यान रखना। देखें, सेकंड है, फिर देखें, को रिटर्न विथ इन मॉरिस, कौन के साथ लिखते हैं अपने, ये जीन मॉरिस के साथ। इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशनल वर्क्स बिटवीन द नेचुरलिज्म एंड सिंबलिज्म, कौन सा वर्क, ये वाला, लेस डेमोसिलर रॉबर्ट, ये ट्रांजिशनल वर्क है। ट्रांजिशनल वर्क क्या होता है, ऐसा वर्क जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हो ना, मान लो कि romanticism, तब आने वाली वर्क एक ट्रांजिशनल वर्क होगा, इसके बाद पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। Few symbolists use this form. One exceptional वाल गुस्ताख, है ना, फॉर्म को यूज करने वाले, मतलब कुछ ही सिंबलिस्ट राइटर थे, सिर्फ किसको छोड़ के, स्टेफ खान को, मतलब एक स्टेफ खान भैया करके यूज। हु पब्लिश ले रॉय फो 18 इन 1892। फिर अगली बात देख, इन 1892 ना, जॉर्जस रॉबिन बैक wrote the short novel Bruges la Morte set in the Flemish town of Burgess, ना एक सिटी है, ठीक है, बेल्जियम में है, which describes the right country। कहने का मतलब ये है, बुरा बुरा से देखा गया है, क्या है कि एक मरा हुआ शहर बताया गया है, ठीक है। अब एक निको सेक्सुअल डिजायर, जहाँ पे लोगों के डिजायर्स बहुत गलत होते हैं, सिरिकल मिसांथ्रोपिक, जब गलत गलत की बात हो रही तो देखो क्या, कल मतलब प्रकार का पापी जैसा, है ना, मिसएंथ्रोप्स अमानवीय, ट्रोपिक मतलब तो गायनेस्टिक मतलब स्त्री, पूरा स्त्री, फिक्शन ऑफ
he sometimes considered simple। बारबी भैया को भी बारबी डॉल पहना हुआ भी भैया का लगा, ठीक है। ये भी अच्छा, पहली बात तो ये बारबी है, बट ये अगर हम बात करें as well as Gabriel D'Annunzio wrote his first novel in the symbolist manner, ठीक है। इनमें से एक ये राइटर है इन सिंबलिस्ट मैनर में अपना ये बात है वही। आप पे छोड़ दिया जाता है कि ठीक है, बेटा देख लेना, ज्यादा खास नहीं है।